हेलो बच्चों। तो आज स्ट्रेट लाइन को लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। स्ट्रेट लाइन का कुछ टॉपिक ऐसा है ना कि जो है काफ़ी सवालों में देखा गया है कि ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला टॉपिक है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है वो निकालना, या फिर कि पैरेलल लाइन दो दिया हुआ है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना, ये सब जो है टॉपिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया कि जैसे कोई एक पॉइंट्स है आपके पास x1 y1, ये पॉइंट्स है और एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन हो गया। इस पॉइंट से हमको इसके बीच का डिस्टेंस जानना हो तो कैसे जानेंगे? तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस को हम लोग d अगर बोल दें, रिप्रेजेंट d से करें, तो d इक्वल टू अगर हमको निकालना हो तो करना क्या, सबसे पहले जो पॉइंट है ना ये P पॉइंट, इस पॉइंट को क्या करना, सबसे पहले इस लाइन पे सेटिस्फाइड करा देना। यानी कि लाइन पे सेटिस्फाइड कराओगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू x1 और प्लस b इंटू y1 और प्लस c और डिवाइडेड बाई इसके जो कॉफिशेंट है x और y का, इसके कॉफिशेंट को क्या करना और स्क्वायर लेके ऐड करके रूट के अंदर रख देना है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए हम लोग मोड लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया कि इस पॉइंट से जो ये गिवन लाइन है इसके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ही कहलाएगा क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये पॉइंट जो है हम लोग इस लाइन पे सेटिस्फाइड कराएंगे, और लाइन पे सेटिस्फाइड कराने के बाद उसके बाद रूट के अंदर इसके कॉफिशेंट का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। और फिर लेंथ क्या होता है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, तो इसको हम लोग क्या मोड से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अभी कभी ऐसा हुआ कि लेंथ निकाले और आपका लेंथ क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ऐसे में हम लोग क्या लेंगे, मोड लगा के पॉजिटिव करके तब देखते हैं। हम इस पे बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि ये जो पॉइंट्स है जैसे 1,2 ये पॉइंट्स है, और हम लोग चाह रहे हैं कि इस लाइन के, ये जो एक लाइन है समझे, इस लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये मान के चलते हैं ये d इक्वल टू निकालना हो, ये लाइन है x प्लस 2y और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का कॉफिशेंट 1 है और y का कॉफिशेंट क्या है, 2 है। तो ये डिस्टेंस कितना निकलेगा, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट को इस पर सेटिस्फाइड कराएंगे। 1 प्लस 2 इंटू वाई क्या है 2 है और माइनस 2 और डिवाइडेड बाई कितना, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। और मोड लेंगे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया है क्या, 1 प्लस 4 और माइनस 2 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया कितना, 5 में से 2 गया 3 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। तो ये आपका डिस्टेंस निकल के यहाँ पे रेडी है कितना, 3 बाई अंडर रूट 5, 3 बाई अंडर रूट 5। ये डिस्टेंस हो गया। यानी कि पॉइंट 1,2 जो लिए हैं इस लाइन के बीच का, पॉइंट और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, क्या 3 बाई अंडर रूट 5। ठीक है ना, ये जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से हम लोग किसी लाइन का निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग को एक टेक्निक है क्या कि पॉइंट को क्या करते हैं, इस पर सेटिस्फाइड करा देते हैं। तो अब दूसरा जो है, दो पैरेलल लाइन आपके पास है और उनके बीच का डिस्टेंस हम लोग जानना चाहते हैं। दो पैरेलल लाइन आपके पास दिया हुआ हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। अगर आपके पास एक पैरेलल लाइन ये है a1x प्लस b1y और प्लस सिंपली हम लोग ऐसा भी पैरेलल लाइन ले सकते हैं ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। और दूसरा जो पैरेलल लाइन लेंगे, दूसरा पैरेलल लाइन, देखो पैरेलल लाइन दूसरा लेने का क्या कॉन्सेप्ट है ना कि x का जो कॉफिशेंट है और y का जो कॉफिशेंट है वो सेम होगा तभी जाकर के दोनों लाइन पैरेलल हो सकता है। और c का जो टर्म्स है वो कुछ भी हो सकता है। तो x का कॉफिशेंट a है और y का कॉफिशेंट b है, तो ये दोनों अगर पैरेलल लाइन अगर है तो इसका मतलब इसका इक्वेशन में भी ये सेम कॉफिशेंट होगा, x प्लस बी वाई और प्लस c का कॉफिशेंट, थोड़ा c हम लोग चेंज कर देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स है वो चेंज कर देते हैं, इसको लेमडा बोल देते हैं। तो अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस
इस डिस्टेंस को हम लोग निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू सबसे पहले इसका जो कांस्टेंट टर्म है इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि लैम्डा माइनस सी और डिवाइडेड बाई रूट के अंदर ले लेते हैं जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर ले लेते हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम लोग पॉजिटिव के लिए मोड लगा देते हैं, तो पॉजिटिव के लिए मोड लगा देते हैं, यही कहलाएगा क्या, इस दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि दो पैरेलल लाइन, सबसे पहले तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हमको क्या मिल गया है हेल्प, कि पैरेलल लाइन है तो क्या है, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट दोनों का कोफिशिएंट सेम होना मांगता है, उसके बाद सी और ये जो कांस्टेंट टर्म है सी और लेमडा ये डिफरेंट जो है होगा, और डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमडा यानी कि इस कांस्टेंट में से इस कांस्टेंट को घटा दो या फिर कि इस कांस्टेंट में से इस कांस्टेंट को घटा दो, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे जाते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा टाइप का दिखेगा। देखो ये क्वेश्चन जो है, जैसे सपोज दैट आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, दूसरा लाइन लेते हैं, दूसरा लाइन भी लेना मजबूरी है पैरेलल के लिए कि x का और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, और प्लस में 2 ले लेते हैं इक्वल टू 0। तब यहाँ से आपके पास जो डिस्टेंस निकल के आ रहा है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d इक्वल टू, देखो हमने फार्मूला देखा है कि इसके कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म होता है, इसके कांस्टेंट टर्म इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होता है, यानी कि 5 में से 2 घटाओ या 2 में से 5 घटाओ, बात सेम हो जाता है, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट जो कांस्टेंट टर्म है या कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर से 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, ये हो जाएगा इनके बीच का डिस्टेंस 3/√2, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, यानी कि ये 3/√2 क्या है, दो पैरेलल लाइन दिया हुआ इनके बीच का डिस्टेंस आपका कितना निकल के आ रहा है 3/2। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का जो है ना क्वेश्चंस में यूज़ होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या, एक लाइन लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो इस लाइन ए वाला पॉइंट P है x1 कॉमा y1, इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर लेंथ ऐसे जैसे डालते हैं परपेंडिकुलर लेंथ, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ जिस पॉइंट पे गिरता है इसी को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसको क्यों से इंडिकेट करेंगे, क्यों का कोऑर्डिनेट x कॉमा y अगर ले लेते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी पॉइंट को, क्यों पॉइंट स्पेशली क्या जाना जाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये जो पॉइंट ले रहा ना हम लोग, इसको x और y से नहीं लेकर के हम लोग ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा अल्फ़ा बीटा से लेते हैं। अल्फ़ा बीटा कोई एक पॉइंट होगा जो कि ये गिवन होगा आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये पॉइंट गिवन रहेगा और ये लाइन भी क्या रहेगा, गिवन रहेगा। ये दोनों लाइन क्या रहेगा, लाइन और ये जो पॉइंट्स है ये गिवन रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पॉइंट्स है फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है, इसी पॉइंट्स को निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना टेक्निक का, देखो इसके लिए एक्सप्लेनेशन तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो हम लोग क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक का जो है यूज़ करेंगे। क्या करना है कि ये जो x दिख रहा है, x में से इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट ये है, ये भी x कोऑर्डिनेट है, x में से x कोऑर्डिनेट को घटा दिए और डिवाइड में क्या करेंगे, ये जो x का कोफिशिएंट है ये लिख देंगे, और इक्वल टू फिर क्या करना है, y में से y कोऑर्डिनेट को घटा देना है, y में से y कोऑर्डिनेट बीटा इधर घटेगा और y का कोफिशिएंट क्या है, b है, इक्वल टू। अब इक्वल टू के जस्ट बाद ना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि माइनस एक्स्ट्रा लगा देना है, क्या लगा देना है, माइनस एक्स्ट्रा लगा देना, और ये पॉइंट को क्या करना है, इस वाले स्ट्रेट लाइन पे फिट कर देना, ये जो इक्वेशन दिखता है इस पर फिट कर देना, यानी कि a इंटू अल्फ़ा और प्लस b इंटू बीटा और प्लस c, और डिवाइड में क्या करना, देखो हम लोग को थोड़ा सा याद रखना है कि डिस्टेंस या फिर कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि रूट के अंदर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते थे, लेकिन रूट के अंदर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर अब नहीं लेंगे, अब रूट विदाउट रूट लेंगे, यानी कि रूट के बिना सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर लेंगे। ये जो फॉर्मूला है एक तरह का, ये फॉर्मूला आपको रिजल्ट दे देगा, कौन सा रिजल्ट दे देगा,
ये पॉइंट निकाल के दे देगा। अब ये पॉइंट निकालेंगे तो कैसे कंपेयर करना है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये। तो यहाँ पे आपके पास अननोन क्या चीज़ बचा रहा, अननोन सिर्फ रहा तो सिर्फ एक्स और वाई रहा अननोन, बाकी सब तो नॉन रहेगा। जैसे अल्फा बीटा ये गिवन है और ये लाइन भी गिवन है, तो ए और बी और सी का वैल्यू भी यहाँ पे गिवन रहेगा। तो हम लोग को अगर एक्स निकालना हो तो एक्स के लिए क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना, फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। वाई के लिए इसको इसके साथ कंपेयर कर लेना, फिर वाई का वैल्यू मिल जाएगा। तो जस्ट लाइक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे, अल्फा बीटा के जगह हम लोग एक गिवन पॉइंट 1,2 ले लेते हैं और एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ले लेते हैं x + 2y और +3 = 0। इनसे जो फोटो परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, ये फोटो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो फोटो परपेंडिकुलर Q पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूला को देखेंगे कि सर फार्मूला क्या। अभी देखें कि x में से क्या घटाते हैं, x में से ये कोऑर्डिनेट घटाते हैं और डिवाइडेड बाई इसका कॉफिशिएंट 1 है इक्वल टू। अब y में से क्या घटाएंगे, y में से 2 घटाएंगे और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 है इक्वल टू। अब माइनस लेते हैं और फिर ये पॉइंट्स इस पे सेटिस्फाइड कराते हैं, 1 + 2 × y के जगह 2 हो गया और +3 और डिवाइड में यहाँ पे सिर्फ x का और y का कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके लिखेंगे, रूट के बिना लिखेंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब यहाँ पे कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करिए, इसको इसके साथ कंपेयर करिए। तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट क्या आने वाला है, x - 1 डिवाइडेड बाई 1 और इक्वल टू, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है माइनस, ये कितना 4 और ये 7 और 8 आ रहा है, -8 डिवाइडेड बाई 4 और 1 5 आ रहा है। तो फाइनली ये x बराबर कैलकुलेशन हो गया, x - 1 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, 5 × x - 1 और इक्वल टू -8। थोड़ा सा स्पेस इधर ले लेते हैं, यहाँ से 5x निकल के आ रहा है और -5 इक्वल टू -8 और 5x इक्वल टू हो गया, ये इसका इस पार जाएगा तो -3 बचा और ये x इक्वल टू कितना निकला -3/5। ये x कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो इस वाले को इससे कंपेयर कर लेना है। तो ये क्या है y कोऑर्डिनेट का, ठीक है, y -2 था और डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 + 2 × 2 और प्लस, एक मिनट, प्लस कितना था +3, ठीक है, +3 और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से y कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा माइनस कितना 4 और एक कितना 7 8 और डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 5y और -10 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू -16। यहाँ से 5y इक्वल टू -16, ये इस बार घट गया, -6 बचा और y का वैल्यू निकल के आ गया -6/5। तो ये जो आपका y भी वैल्यू निकला, यानी कि फोटो परपेंडिकुलर Q का जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहा है, Q का कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ रहा है, Q का कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहा है, x कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है -3/5 और y कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है मेरा यहाँ पे -6/5, ठीक है, -6/5। तो ये एक्चुअली फोटो परपेंडिकुलर आप निकाल लिए इस फार्मूला से। तो ये बहुत शॉर्ट टेक्निक है जो जिसके वजह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग फोटो परपेंडिकुलर देख लिए और फिर आगे कुछ टॉपिक और देखेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे वीडियो धीरे धीरे डालते रहेंगे।